दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ अति लघुतरात्मक और मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हम देखेंगे जो आपकी हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसके अंदर कुछ प्रश्न हम प्रतिदिन बारी बारी से देखते जाएंगे, जो आपके प्रत्येक प्रकार की परीक्षा जो राजस्थान में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आयोजित होती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बहुत ही सरल प्रश्नों से शुरू कर रहे हैं। कई बार इन प्रश्नों को भी हम गलत कर देते हैं। तो हम जो प्रश्न देख रहे हैं, पहला, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां उनको बोध गया नामक स्थान है, जिसका प्राचीन नाम गया था, और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसका नाम हो गया बोध गया, जिसको हम बोध गया भी कहते हैं। बोध यानी ज्ञान, बोध हुआ। बोध गया नामक स्थान है बिहार के अंदर, जहां वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई बार ये पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, उनका महल से जो निष्क्रमण हुआ, घर छोड़ा उन्होंने, वो भी वैशाख पूर्णिमा को था। ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। और उनका जो मृत्यु हुआ, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म के अंदर बहुत ही बड़े उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म के अंदर विशेष महत्व है। महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का हुआ था। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये संक्षेप में पूछ ले तो 1875 वो सन है जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, और इनके गुरु का नाम गिरजानंद, स्वामी गिरजानंद। जो इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। नंदी जान नामक एक लड़की ने इनको विष दिया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। उस महिला का नाम नंदी जान था, जिसने स्वामी जी को विष दिया था। ये जो प्रश्न है, इससे संबंधित है, महत्वपूर्ण है प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से। पंजाबी भाषा की जो लिपि है, वो गुरुमुखी है। गुरुमुखी लिपि के अंदर पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अपनी जो हिंदी भाषा है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अलावा मराठी और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उनके अक्षर आप देख सकते हो, स्टार्ट नहीं समझ पाओगे, नेपाली को आप पढ़ सकते हो, आप मराठी को भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके अर्थ है वो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो लिपि वही है जो हम हिंदी के अंदर प्रयोग करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कई बार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा, दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी में स्थित है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सूर्योदय सर्वप्रथम भारत के अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। ये 5 प्रश्नों के अलावा हम और प्रश्न देख रहे हैं। छठा प्रश्न है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, मधुमेह, डायबिटीज, और इसके अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह भी कई बार पूछा गया परीक्षा में कि मधुमेह के अंदर मानव शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है, काम करना बंद कर देता है? तो वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ये काम करना बंद कर देता है, तब आपको मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, और व्यक्ति को इंसुलिन देना पड़ता है। वो इंसुलिन की मात्रा डॉक्टर तय करते हैं कि उसके शरीर के अंदर ग्लूकोज किस प्रकार से निर्मित हो रहा है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम, असम का प्रसिद्ध उत्सव है बिहू। ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी जिसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन होता है,
और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका थोड़ा खट्टापन इसके अंदर कार्य मात्रा, और विटामिन सी आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन वो देश है जिसने सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया, और जो कागज था वो पेड़ के पत्तों से, घास से बनाया गया था। हमारे अगले जो पांच प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ही आगे चल करके भगवान गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। कई बार वो चार वस्तुएं जिनका इन्होंने दर्शन किया, देखा और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, महल छोड़ दिया, वो चार वस्तु कौन कौन सी थी ये भी पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक वृद्ध शरीर को देखा, और फिर एक सन्यासी को देखा। ये चार वस्तु थी जो पहली बार जब महल से निकले तो इन चार वस्तुओं को देख करके इनके मन के अंदर बड़ी सांसारिक जीवन के प्रति घृणा पैदा हुई, और ये रात को महाअभिनिष्क्रमण, भगवान बुद्ध का गृह त्याग, उसको बौद्ध धर्म के अंदर महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जैसा आपको मालूम है, थल सेना का एक अध्यक्ष है, जल सेना का एक अध्यक्ष है, वायु सेना के एक अध्यक्ष है, और इनके ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का एक नया पद भी सृजित हुआ है हमारे यहाँ। सीडीएस जनरल विपिन रावत इस पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर थे वो, उनके बाद भी ये पद रिक्त है। लेकिन सबसे ऊपर जो है वो देश का राष्ट्रपति होता है। हमारे जो संविधान है उसके अंदर हमारा सर्वोच्च कमांडर है वो हमारे देश के राष्ट्रपति जी माने जाते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो अपनी आंखें हैं, वो व्यक्ति की प्रभावित होती है, और विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। जिसको भी थोड़ा कम दिखता है, रात को कम दिखता है, रंग पहचान नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत सारे इसके लक्षण हैं, उसको विटामिन ए का घोल, विटामिन ए की खुराक दी जाती है। कई प्राथमिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है हमारे गांव में बने हुए, वहां जाकर के अपन वो डोज ले सकते हैं, उससे अपने विटामिन ए की पूर्ति हो सकती है। दूध, फल इनका हम सेवन करते रहे, मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूर रहे, तो ये रोग होने की संभावना कम होती है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का जैसे हमारे यहाँ दीपावली है, उसी प्रकार से तमिलनाडु के अंदर पोंगल का बड़ा महत्व है। उस दिन सारे लोग तैयार होकर रहते हैं, और वहां के लोग मानते हैं कि उस दिन उनके जो राजा थे बलि, वो पुनः इस पृथ्वी पर आते हैं और अपनी जनता को देखते हैं कि वास्तव में वो खुश है या नहीं। तो उस दिन सारे लोग प्रसन्न रहते हैं, घर पे अच्छी मिठाइयां बनाते हैं, और ऐसा दिखाते हैं अपने राजा को कि भैया आपकी प्रजा बड़ी खुश है। भगवान बलि जो इनके देवता माने जाते हैं तमिलनाडु के, उन्हीं की याद में पोंगल मनाया जाता है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? लोक नृत्य फोक डांसिंग पंजाब। भंगड़ा आपको मालूम है, गरबा गुजरात में, घूमर राजस्थान में, गिद्दा पंजाब में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये कई बार आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, जॉन लोगी बेयर। जॉन बेयर साहब जिन्होंने सर्वप्रथम टीवी बनाया इस दुनिया के अंदर, वो पहले व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से ये 15 प्रश्न मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये बहुत ही सरल किस्म के प्रश्न हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की क्वालिटी थोड़ी बढ़ती जाएगी, भारी होती जाएगी, और इसके ऊपर हम लोग विचार करें, इन प्रश्नों को देखें, याद करें। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होता है राजस्थान के अंदर, उसके लिए ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। पहली कड़ी के अंदर मैं 1000 प्रश्न प्रस्तुत करने वाला हूं, जो समस्त पुस्तकों का सार है, और भी बहुत सारे प्रश्न समय समय पर कई प्रकार की सीरीज, जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की बताता रहूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और लाइक करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।